अब जो लोग कह रहे हैं कि आचार्य जी पूजा में मन नहीं लगता, तो वो देख लें, करके दिखा दे रहा हूं। सुखासन, बैठिए, सुखासन, ज्ञान की मुद्रा, मुद्रा बंद। रीढ़ की हड्डी को कमर से गर्दन तक एक सीध मिलाइए। जैसी आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, चेतना भूमध्य पे ही रहेगी। 1,00,000 कोशिश करिए, मन नहीं भाग सकता। ये क्रम है उसका, सीधा। जैसी आप रीढ़ की हड्डी को सीधा से हटाएंगे, तुरंत मन भाग जाएगा। ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। 10 मिनट करें, लेकिन नियम यही है, बिल्कुल सीधा। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। इसलिए बाजार में चलते फिरते ये झोली डाल के घूमना वो नहीं होता है भाई। अरे 10 मिनट करो, एकांत में, शांत में, भाव से करो, बिल्कुल एकांत में, शांत में। कोई देखे ना, दिखाने के लिए साधना नहीं होती, कोई जाने ही ना, तो कोई जान ही ना पाए कि कब ये समय निकल गया, कब काम पूरा हो गया। तो जितासनो, पहले आसन को ठीक करना और ये बैठ जाइए। अच्छा, मान लो अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, बैक पेन होता है, प्रॉब्लम है, नहीं बैठ सकते, तो फिर एक और उपाय करिए, है, जीभ को थोड़ा सा पलट दीजिए, जीभ को उल्टा करिए, थोड़ा 1 इंच थोड़ा घुमा दीजिए जीभ को, मानी दांत में और मसूड़े में और होठों में जीभ छुए ना। और जीभ अगर टच नहीं करेगी तो फिर आपका फिर भी मन नहीं भाग सकता है। जीभ को थोड़ा सा मोड़ के रखिएगा। चूंकि आप लोगों में जिन लोगों ने हार्ट का कोई दवा खाया होगा, बीपी का, उनको पता है कि जब भी बीपी का प्रॉब्लम होगा तो उसमें जो गोली दी जाएगी वो जीभ के नीचे ही रखी जाती है। क्योंकि जीभ से माइंड का सीधा कनेक्शन होता है, तुरंत माइंड पे अटैक करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जीभ को थोड़ा सा पलट के रखिएगा तो भी ठीक होगा। जितासनो, एक आसन पर बैठे। जितश्वासु, प्राणायाम विधि के द्वारा प्राणवायु को मूलाधार चक्र से खींचना, ब्रह्मांड में रोकना। 1 गुणे 4 गुणे 2, मानी 10 सेकंड में यदि श्वास को खींच लिया है तो 40 सेकंड पे रोक दो, 20 में उसको वापस करिए। 1 गुणे 4 गुणे 2 अनुपातिक योग रहेगा। तो आपको कितनी सांसें खर्च करनी है? 21,600 पर 24 आवर्स, 21,600, 21,600 सांस आपको मिलेगा। कुत्ते की उम्र कम होगी, क्यों? जीभ निकाल के जल्दी जल्दी हाँफता रहेगा, सांसें खत्म हो जाएंगी। तो उम्र बचानी है तो श्वास को बचा के रखिएगा। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो। अब संग का ध्यान देना है। संग बहुत प्रभावी है, जैसा संग करेंगे जीवन में वही रंग चढ़ेगा। संग हमेशा ध्यान रखो, गलत व्यक्ति का संग यदि पकड़ा है तो कहीं ना कहीं वो आपको डुबाएगा, और भले व्यक्ति को पकड़ के रखा है तो डूबने से बचाएगा। संग का प्रभाव जीवन में रहता है। अच्छा, सरल बात बताएं तो समझ में आएगा। प्लास्टिक के गिलास में आप चाय पी रहे हो, आजकल प्लास्टिक का गिलास होता है ना, उसमें आप चाय पी रहे हो और चाय में मक्खी गिर जाए तो बोलो चाय फेंकोगे कि गिलास? अब बोलो ना, गिलास और चाय दोनों ही फेंक देंगे। अच्छा, बुरा नहीं मानना, ईमानदारी से बताना, अगर घी में मक्खी गिर जाए तो बोलो घी फेंकोगे? तो मक्खी फेंक देंगे। कितनी बेईमानी की बात है। मानी चाय कमजोर है तो चाय फेंक देंगे, घी वजनदार है तो नहीं फेंकेंगे। तो बात समझे कि नहीं? अगर संग घी की तरह मजबूत है तो ठीक है, और चाय की तरह हल्के आदमी से है तो गड़बड़ है। तो संग का ध्यान हमेशा दीजिएगा ना। संग कैसा है? आप कितने बड़े व्यक्ति बने रहे, संग यदि अच्छा नहीं है तो गलत। अब देखो संग का प्रभाव, अग्नि भगवान की पूजा करनी चाहिए। अग्नि भगवान, चूल्हा में अग्नि जले तो प्रणाम करेंगे, और अगर धूप बत्ती में जले तो भी प्रणाम करेंगे, और अगर अग्नि अभी बल्ब के रूप में जले तो भी प्रणाम करेंगे। अग्नि को जूता तो नहीं मारेंगे, बोलो, कभी नहीं मारेंगे। और हमने देखा कि अग्नि को आपने जूता मारा, कब? वो अग्नि सिगरेट के साथ चली गई तो जूता मार के बुझाया।
तो अग्नि गलत नहीं है, उसका संग गलत है। सिगरेट के साथ चली गई, जूता मार के बुझाया गया, तो याद कर लेना, आप कितने भी भले व्यक्ति बने रहो, यदि सिगरेट की तरह संग गलत है तो आपके लिए व्यवहार भी समाज का गलत होगा। तो संग पे बहुत ध्यान देना, संग गलत ना हो। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना है। कानों को सुनने की आदत है तो सुनने दो, लेकिन संसार का गाना मत सुनने दो। जीभ को रस पीने की आदत है तो हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला, तो ये उसको पीने दो, इस तरीके की आदत बने। फिर इसमें भगवान के स्थूल रूप का चिंतन है। सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, सब में परमात्मा का दर्शन है। पाताल में तस्सहि पाद मूलम। इसके बाद कौन से देवता की आराधना करे तो ब्रह्म वर्च सकामस्तु यजेत ब्राह्मणस्पतिम, और विद्या कामास्तु चाहिए तो उर्वशी पूजा। और पति पत्नी में अगर झगड़ा होता हो तो उसमें शंकर भगवान माता पार्वती दोनों की आराधना, अलग अलग इसमें पूजा है, अलग अलग इसमें पूजा है। अच्छा, अब एक बात हम आपको बता दें, नई बात। अगर आपको सब कुछ चाहिए हो तो हम एक नाम बता दें, सारी दुनिया का सारा वैभव आप वहां से ले आ सकते हैं। अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। विद्या, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, संसार का सब कुछ वहां मिल जाएगा। कहां? जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। अगर अपने गुरुदेव के चरणों की धूल माथे पर रख लो तो सारी दुनिया का वैभव आपके बस में हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये दशरथ जी ने कहा कि मोहि सन यह अनुभयउ न तुझे, सब पायहूं इन पाइन पूजे। सारी दुनिया का वैभव गुरु जी के चरणों में मिलता है अगर निष्ठा से गुरु के चरण पकड़ लिए जाएं। बेटी का कन्यादान लेना है, मंदिर बनवाना है, तीर्थ में जाना है, यज्ञ भागवत करनी है, यज्ञ में आहुति डालनी है, और मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो किए गए कर्म का पुण्य नहीं मिलता। इसके पहले किसी गुरु जी के चरणों में निष्ठा